लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। बोलो फिर से आने वाला, बोलो हम उनके साथ जाने वाले। यीशु मुझ में राज्य करता है, यीशु मेरे कलीसिया में राज्य करता है, यीशु मेरे घर में राज्य करता है, यीशु मेरे रिश्तेदार रिलेटिव में राज्य करता है, यीशु मेरे अड़ोसी पड़ोसी में राज्य करता है, यीशु पूरा कोलकाता वेस्ट बंगाल में राज्य करता है, यीशु हमारी भारत देश में राज्य करता है। पर प्रभु यीशु जो वचन मैं सुनूं मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आइए, मुझे उत्तम भूमि बनाइए, ताकि एक भी वचन शैतान चुराने ना पाए। मेरे समझ को खोलिए, मेरे बुद्धि को खोलिए, मेरे ज्ञान को खोलिए, मैं आपके वचन के अनुसार चलने पाऊँ। आप मुझसे बातचीत कीजिए ताकि मेरे जीवन बदल जाए। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया है, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जोरदार ताली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। कुछ भी नहीं है, केवल सब कुछ मेरे परमेश्वर है प्रभु यीशु। और उस पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाए। पवित्र आत्मा हमें सबको नियंत्रण देता है, हमें शिक्षा देता है, अपना स्थिति में प्रार्थना करने में हमें पूरा वचन पढ़ने में मदद करता है। और इस क्वायर टीम जो बड़ी अच्छी क्वायर टीम तैयार हो रही है, मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब अच्छे क्वायर टीम के लिए धन्यवाद, सब अच्छे परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ किया। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहती हूँ सब आत्मिक बने और सब आत्मिक आनंद के साथ आराधना करें। आकर कोई सो जाए तो कोई मैं गाती रहूं, मैं नहीं चाहता। आप बोलो अकेला कुछ नहीं होता। घर बनाने वाला अकेला कोई घर बना सकता है? सब चीजें चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बाली चाहिए, पत्थर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, है ना, तब जाकर एक घर बनता है। तो अकेला कोई नहीं कर सकते। चर्च मतलब हम सब परमेश्वर का एक मंदिर है, एक घर है। हालेलुया। और हम में से प्रत्येक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभु सेवा दिया है, तो सेवा को पहचानते हम अपना अपना सेवा बोलना ना पड़े, तो तुम ये करो, तुम ये करो। जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में उभरता है। मुझे तो कोई बोला ही नहीं है, हम क्यों करें? पवित्र आत्मा है ना हमारा टीचर, जो हमें आपका अंदर से बोलता है, तो हमको उसी आवाज को सुनकर करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा ताकि हमारे जीवन से कभी शोकित ना हो जाए। अरे देखो मैं इसको सेवा के लिए बोल रहा हूँ, इसको हाथ ताली बजाने के लिए बोल रहा हूँ, ये बजाता नहीं है। इसको हाथ उठाने के लिए बोल रहा हूँ, ये हाथ नहीं उठाता है। इसको घुटने टेकने के लिए बोलता हूँ, ये घुटने नहीं टेकता है। मुंह खोलकर गवाही देने के लिए बोलता हूँ, नहीं बोलता है। वो इसको वचन सुनने के लिए बोलता है, वो नहीं सुनता है। किसी की हेल्प करने के लिए बोलता है, वो नहीं करता है। मतलब पवित्र आत्मा भी शोकित हो जाता है जब हमें कुछ बोलते हैं, जब हम नहीं करते। बोलो हाँ, आप हमारी सारी गलती अपराधों को पवित्र आत्मा क्षमा कर दीजिए। आप मेरी जिंदगी में आइए ताकि जो आप बोले हम करने पाए, आपकी शब्दों को हम पहचानने पाए। आप मेरी सहायता करें ताकि आपकी आज्ञाकारी संतान बनकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह में हम एक है। हालेलुया। तो इसीलिए थोड़ा सा वचन, हम कल का वचन भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले देखते हैं जो प्रभु ने हमें क्या आशीष दिया। प्रभु ने मुझे क्या आशीष दिया? बोलो, प्रभु ने मुझे क्या आशीष दी? इफिसियों की पुस्तक 1:3 और 6 थोड़ा देखेंगे। 1:3 और 6, इसको भूलना नहीं, इसको याद रखो। 2:6 और 1:3। हमारी प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थान में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि हमारी प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम मसीह में, बोलो हम मसीह में, स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आत्मिक आशीषें दे दी है। तो कोई आशीष और बाकी रहा? तो शैतान जब भक्त को भरमाने के लिए आता है, तो गरीब है, तो बीमार है, शैतान आएगा। तो इसीलिए वचन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर की प्रियजन, वचन जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो शैतान भरमाने के लिए बड़ा ठमक कर आता है। ठमक कर आता है, जैसे घूमते घामते डोलते डालते आ जाता है कि इसके जीवन में तो कोई वचन है ही नहीं, ये तो लड़ नहीं सकता मेरे साथ। हमें लड़ने के लिए क्या चाहिए? इसलिए मैं रोज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। पता है क्या मैं प्रार्थना करती हूँ? तो वो हमें से प्रत्येक को आपके हाथ में धर्म की हथियार होने के लिए सौंपती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। कह रहे हमेशा अपनी पूरी कलीसिया को, अपने बच्चों को धर्म की हथियार होने के लिए सौंपो। इसलिए जितने ये प्रार्थना को सुनते हैं, जो बाद में भी सुनते हैं, वो भी परमेश्वर की चरणों में धर्म की हथियार होने के लिए सौंपा जाता है। मतलब हम धार्मिकता की हथियार है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी बोलो आत्मिक युद्ध, उस अंधकार की शक्ति से जो आकाश में है ना। तो उस अंधकार की शक्ति, इसीलिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दे दी है। और सबसे पहला हथियार हमारा क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए उनके लिए, सबका के लिए, क्योंकि बोल पा रहे, क्योंकि वचन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और उस हथियार के लिए हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? वचन को पढ़ना चाहिए। वचन जो नहीं पढ़ सकते उसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। क्योंकि मसीह की वचन सुनने से एक बार सुनने से, बार बार सुनने से क्या हो जाएगा? हालेलुया। उसके ऊपर कोई शैतान की दबदबी नहीं चलेगा। क्योंकि इस दुनिया में दो लड़ाई चल रही है। सुनो, हम देखते ना लोगों के बीच में लड़ाई। सुनो अच्छी तरह आज का वचन सुनो। हम देखते ना लोगों के बीच में लड़ाई चल रहा है। पति के बीच में पत्नी का लड़ाई, बच्चों के बीच में माँ बाप की लड़ाई, देश के बीच में देश का लड़ाई, पड़ोसी के बीच में पड़ोसी का लड़ाई। हम देखते हैं ना। लेकिन मालूम है इस लड़ाई के पीछे कौन है? शैतान है। किसी के साथ किसी का लड़ाई नहीं है, सिर्फ आत्मिक लड़ाई और शैतान की लड़ाई चल रही इस धरती पे। ये बातें कोई नहीं जानता, केवल मसीह लोग जानते हैं, केवल यीशु मसीह के लोग जानते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के लोग भी कई बार क्या हो जाता है? भूल जाते हैं बातें कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये शैतान की लड़ाई है। और परमेश्वर के पास कहते हैं ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई मेरा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हारा नहीं है ये लड़ाई, मेरा है ये लड़ाई। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये लड़ाई किसकी है? परमेश्वर के साथ शैतान के बीच में है। और परमेश्वर ने किसको अधिकार दी है? पर शैतान तो परमेश्वर को जाकर फाइट नहीं मार सकता है क्या? वो किसको मारना चाहता है? हम लोगों को। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है? हम लोगों को हथियार दे दिया है ताकि तुम जाकर शैतान का सामना करो, ताकि शैतान तुम्हारे सामने से क्या हो जाए? भाग निकले। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा, मैंने सारे, देखो फिर से पढ़ती हूँ, इफिसियों 1:3, हमारी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में, मसीह यीशु के बाहर नहीं है। हम सोचते ना जो यीशु मसीह को नहीं मान रहे, यीशु मसीह के वचन में नहीं चल रहे, प्रार्थना में नहीं आ रहे, बपतिस्मा नहीं ले रहे और हमें सारे आशीष मिल जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, नहीं मेरे बच्चे,
सबसे पहले स्वर्गीय आशीष, सब चीजों की आशीष को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यीशु मसीह को प्रभु बोलकर ग्रहण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसकी वचन को सुनकर, पवित्र वचनों में स्नान कर कर, पवित्र परमेश्वर की बपतिस्मा लेकर फिर उसकी उस दल में शामिल हो जाना पड़ेगा। और जब आप शामिल हो जाओगे और ये सारे आशीष आपके हैं। फिर कहते हैं ना, मसीह में आते ही हमारा जीवन क्यों बदल जाता है? मसीह में आते ही हमारा जीवन लाइफ के में सारे ब्लेसिंग कहाँ से आ जाती है? प्रभु हमें क्या करता है? कुछ ना कुछ देकर बोलता है कि देखो मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ। जब छोटी सी सर दर्द भी चंगे हो जाता है, पेट दर्द भी चंगे हो जाता है, कोई भी बीमारी से आप चंगे हो जाते हो, कोई भी घर में मिरेकल हो जाता है, कोई भी पैसा आ जाता है, कोई भी कर्जे माफ हो जाता है, तो आपको उसी घड़ी विश्वास कर लेना चाहिए जो यही है एकमात्र जिंदा परमेश्वर। ना हींग लगा ना फिटकरी, रंग की रंग चोखा हो गया। मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं आया बैठा, जैसे मुझे सिखाया मैंने किया, मैंने 1 रुपए खर्च नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं की। ये आशीष कहाँ से मिल गया? पहले एक सिस्टर मुझे बोल रहे, फिर जैसे उनके ऊपर प्रार्थना हुई उनके बच्चे पूरी चंगी हो गई। हालेलुया। कल एक सिस्टर ने मुझे भी गवाही दी, फिर जैसे ही आप आए और जैसे ही आप आकर प्रार्थना किया, वर्षों की बीमारी चंगे हो गए। कैसे चंगे हो गया? यीशु मसीह ने चंगाई। किसने चंगाई की? मैंने चंगाई नहीं की, मैंने जाकर क्या की? प्रार्थना की। और चंगाई किसने की? यीशु मसीह ने चंगाई की, ताकि तुमने विश्वास कर लो तो मैं ही एकमात्र जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर हूँ, इसीलिए तुम विश्वास करो। इसीलिए प्रार्थना के जरिए जब लोग चंगे हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक सारे आशीष दे दिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये आत्मिक आशीष बिना ही केवल शारीरिक आशीष पाकर ही अपने घर में बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा है? आत्मिक आशीष छोड़ देते हैं, केवल शारीरिक आशीष ही उनको मिल गया है, बहुत काफी। घर तो मिल गया ना, अब इस घर में चैन से रहेंगे। बंगला मिल गया, बंगले में चैन से रहेंगे। बच्चा हो गया, आराम से रहेंगे। सुनो, शादी हो गई, अब तो पति के साथ हाथ डालकर बड़ी प्यार से घूमने चलते रहेंगे। क्या आप चर्च में नहीं आओगे क्या बच्चा? अब आपको प्रभु ने शादी करा दी, अब तो चर्च में आओ। नहीं, आप तो मेरा हानीमून का टाइम है, आप तो मेरा घूमने का टाइम है, आप तो मेरा उधर जाने की टाइम है। नहीं मेरे बेटे बेटिया, ऐसा मत करो। शारीरिक आशीष प्रभु देता ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिला है, दूसरा भी मिलेगा, दूसरा मिला है, तीसरा भी मिलेगा, तीसरा मिला है, चौथा भी मिलेगा। लेकिन उसके साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा है कि नहीं, बैठना है कि नहीं? उसके साथ हमें आत्मिक आशीष भी चाहिए, क्योंकि शरीर की काम तो मिट जाएगा। हालेलुया। शरीर की काम मिट जाएगा, लेकिन आत्मिक काम बना रहेगा। इसलिए प्रभु में किया हुआ कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये वचन बोलना नहीं। 1 कुरिन्थी 15 का 58 में लिखा है, प्रभु में किया हुआ कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। हालेलुया। छोटी सेवा करो, जो आत्मिक आशीष प्रभु ने हमें दे दी है, उस आत्मिक आशीष को हमें लेना है। शारीरिक आशीष तो सबके जीवन में वचन में वो लिखा है, उसको मैं बोल रहा हूँ। वचन में लिखा है कि हमारे सबके जीवन में तो लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या है बोला, क्या है? जो मैं तुम्हें आत्मिक आशीष जब मैं तुम्हें दे दी है, तो सबसे पहले क्या करो? तुम मेरे धार्मिकता की खोज करो। क्या करो? धार्मिकता की खोज करो। कौन सा धार्मिकता? यीशु मसीह की धार्मिकता, जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु मसीह की धार्मिकता की खोज करो। मैंने बड़ा धार्मिक हूँ, नहीं, मेरे धार्मिकता कुछ नहीं। मैं तो मैला चित्रे कपड़ों की समान है जो फेंक देता है। अरे तुम्हारी भलाई मेरे चित्रे कपड़ों की समान है जो फेंक दिया जाता है। लेकिन उसका भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्रेम
क्रूस से बहता हुआ लहू, उस कलवरी क्रूस, 39 कोड़ा जो यीशु मसीह ने खाया, उसकी धार्मिकता की खोज करो। अपने आप तुम्हें शारीरिक आशीष भी मिलता चला जाएगा, और क्या मिलता चला जाएगा? आत्मिक आशीष भी मिलता चला जाएगा, क्योंकि उसने स्वर्गीय स्थान में हमें सारे आत्मिक आशीष क्या कर दिया है? दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अभी मांगने की जरूरत नहीं है, लेने के लिए परिश्रम नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ क्या करना है? मसीह की झुंड में शामिल हो जाओ और विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। झुंड में शामिल हो जाओ और विश्वास कर लो, एक के बाद एक, देखना कैसे परमेश्वर आपको वो आशीष देता ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय स्थान में सारे आत्मिक आशीषें हमको क्या कर दिया है? दे दिया है। हालेलुया। यहाँ पे देखो और आपको अच्छा लगेगा, 2:6 पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, इफिसियों का पुस्तक 2:6। और मसीह यीशु में उसने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। मसीह यीशु में हमें उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में बैठाया, मतलब हम स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए हैं। तो हमारे अंदर यीशु मसीह के अंदर कोई रोग है? कोई लोग नहीं है। यीशु मसीह के अंदर खाने के लिए कोई प्रॉब्लम है? तो हमारे अंदर का है प्रॉब्लम? बोलो आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं स्वर्गीय स्थान में बैठा हूँ। आत्मिक आशीष प्रभु ने हमें दे दिए, हम स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। हम यीशु मसीह ने हमें उठाया। बोलो मुझे उठाया, मेरे परिवार को उठाया, मेरे बाल बच्चों को उठाया, पूरा कलीसिया को उठाया और स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मुझे उठाया, स्वर्गीय स्थान में बैठा दी। यीशु के साथ मैं बैठा हूँ। अरे शैतान तू मुझे छू सकता है? शैतान तू मुझे छू सकता है? दर्द दे रहा है, हट, दर्द दे रहा है, बीमारी तेरे बॉडी में, जलन, हट, तकलीफ, हट यीशु के नाम से निर्बुद्धि है। यीशु मसीह बुद्धिमान है, मैं भी बुद्धिमान। यीशु मसीह ने उठाया, मेरे बगल, उसके बगल में मुझे बैठा दी स्वर्गीय स्थान में। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मुझे उठाया, यीशु मसीह के बगल में बैठा दी। अब कौन शैतान मुझे छू सकता है? राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, विराट परमेश्वर की बगल में, उनके पास मैं बैठा हूँ। मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उस पवित्र परमेश्वर के साथ मैं बैठा हूँ। हालेलुया। तो मुझे कौन छू सकता है? कोई छू सकता है? जब भी शैतान आए, मेरे साथ यीशु मसीह है, मैं उनके साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा हूँ। मैं संसार की नहीं हूँ, मैं इस संसार में बैठा नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा हूँ। क्योंकि यीशु ने मुझे उठाया और स्वर्गीय स्थान में बैठा दी। यीशु ने मुझे उठाया और स्वर्गीय स्थान में बैठा दी। हालेलुया। तो मेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं, मेरे ऊपर कोई रोग नहीं। हालेलুয়া। বাংলায় পড়ছি ইফিসিয়র 2। তিনি খ্রিস্ট যিশুতে আমাদের তার সঙ্গে জীবিত করলেন ও তার সঙ্গে স্বর্গীয় স্থানে বসিয়ে দিলেন। খ্রিস্ট যিশুতে উনি আমাদের জীবিত করলেন। আমরা কেউ মরা নেই, বলো আমরা জীবিত। কেন? আমি যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেছি, আমি যিশু খ্রিস্টকে গ্রহণ করেছি, আর যিশু খ্রিস্ট আমাদেরকে উঠালেন, আমাদের জীবিত করলেন এবং তার সঙ্গে আমাদেরকে স্বর্গের স্থানে বসালেন। কোনো শয়তান আমাদের ছুঁতে পারবে না, কোনো রোগ আমাদের ছুঁতে পারবে না, কোনো পাপ আমাদের ছুঁতে পারবে না। কেন? আমি যিশুর সাথে বসে আছি। হালেলুয়া। কোনো গরিবী, আরে যিশু কি ভুকা আছে? যিশু কি পিপাসিত আছে? যিশু স্বর্গের স্থানে আনন্দের সাথে আছে, আমরাও তার সাথে বসে বসে আনন্দ বানাচ্ছি। শয়তানকে জবাব দাও, মুখ তোর জবাব, যে আমরা যিশুর সাথে স্বর্গীয় স্থানে আনন্দ আনন্দ জয়ের উৎসবে চলছি। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। প্রভুর প্রশংসা। এই জন্য আমাদের বাক্য জানা অনেক প্রয়োজন। আমরা বাক্য জানতে পারি না বলেই শয়তান আমাদেরকে কখনো না কখনো সুই ফুটাতে থাকে, অবিশ্বাস দিতে থাকে, বা আমাদের কথা উল্টো সিধা কথা বলতে থাকে। কিন্তু না, যিশু আমাদের বলো তার ধার্মিকতা
আমার ধার্মিকতা। ইফিসীয় 1 কি বলছে 3, ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের পিতা, যিনি আমাদের সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদ স্বর্গীয় স্থানে খ্রিস্টতে আশীর্বাদ করে দিয়েছেন। সব কিছু খ্রিস্টতে আমাদের সেই আশীর্বাদ দিয়ে দিয়েছেন।